राजस्थान की ऊंची पहाड़ियों में बसा आबू पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां एक ऐसे तपस्वी का वास था जिन्हें लोग श्रद्धा से मुनि महाराज कहते थे। उनका स्थान था वासस्थान जी, जो आबू का प्रवेश द्वार है, और माना जाता है कि वहां एक रात सभी देवताओं ने विश्राम किया था। मुनि महाराज को उनके तप, सिद्धियों और ज्ञान के लिए आबूराज कहा जाता था, यानी आबू का राजा। एक रहस्यमयी सुबह, जब पर्वतों पर कोहरा तैर रहा था और जंगल शांत था, मुनि महाराज एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी एक हल्की तेज हवा के साथ किसी के पदचापों की आवाज आई। वह कोई और नहीं, बल्कि गेनाराम जी महाराज थे, एक युवा शांत संत जिनकी भक्ति और चमत्कारों की चर्चा अब गांव-गांव फैल चुकी थी। मुनि महाराज ने आंखें खोली और बोले, तो तू ही है वो संत जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो चमत्कार करता है। बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? गेनाराम जी ने नम्रता से हाथ जोड़े। गुरु तो आप ही हैं। मैं तो बस आपकी कृपा से सेवा करता हूं। लोग उसे चमत्कार कहे तो वो उनका भाव है। मुनि महाराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर आवाज में कठोरता थी। अगर तू मुझे गुरु मानता है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे, लेकिन इतनी आसान नहीं होगी ये परीक्षा। गेनाराम जी बोले, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बताइए, क्या चाहिए? थोड़ी देर शांत रहने के बाद मुनि महाराज बोले, मुझे धन चाहिए, बहुत सारा। अगर तू सच्चा संत है तो सिद्ध करके दिखा। यह बात सुनकर वहां मौजूद पक्षी भी चुप हो गए। एक पल के लिए वातावरण भारी हो गया। गेनाराम जी ने एक नजर पेड़ की डाली की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लकड़ी उठाई और पेड़ की उस डाली को हल्के से छुआ। अचानक झनझनाते हुए सिक्कों की बारिश शुरू हो गई। तांबे, चांदी और सोने के सिक्के उस डाली से ऐसे गिरे जैसे पेड़ ने वर्षों से उन्हें संजो रखा हो। मुनि महाराज हक्के बक्के रह गए। गेनाराम जी ने मुस्कुराकर कहा, ये रही आपकी गुरु दक्षिणा। अब बताइए, और क्या आज्ञा है? मुनि महाराज अवाक रह गए। उन्होंने अपनी चटाई से उठकर गेनाराम जी को गले लगा लिया और आंखों में नमी के साथ बोले, आज से तू ही है आबूराज। तूने न केवल भक्ति की परिभाषा बदली, बल्कि ये भी सिखाया कि सच्चा संत वही है जो खुद को मिटा दे और दूसरों के लिए जिए। कहानी का सार: सच्चा संत वो नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वो है जो विनम्रता से दूसरों की सेवा करे। भक्ति का असली चमत्कार आडंबर में नहीं, समर्पण में होता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।